बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट। आज मैं आपके साथ बहुत आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपका चिकन टेंडर भी होगा और अंदर से जायकेदार भी होगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ की चिकन ले ली है और उस पर इस तरीके से कट लगा लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है जिसमें मैंने 3 चम्मच नमक शामिल किया है और 1 नींबू का रस शामिल किया है। अब चिकन को 1 घंटे के लिए इस पानी में भिगोकर रख देंगे ताकि नमक और नींबू का रस चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। 1 घंटा हो गया है। अब हम चिकन को पानी से निकाल लेंगे और एक स्ट्रेनर में रख के इसका सारा पानी सुखा लेंगे। अब एक पैन में ऑयल लेंगे चिकन को डीप फ्राई करने के लिए। ऑयल को तेज़ गरम करेंगे और फिर इसमें चिकन फ्राई करेंगे। अगर ऑयल गरम नहीं होगा तो चिकन अपना पानी छोड़ देगा और चिकन को फ्राई करने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे जिससे चिकन नरम हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें चिकन को स्टीम प्रोसीजर में गलाना है। अभी हमें चिकन को सिर्फ इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर लाइट गोल्डन हो जाए। चिकन को चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है और चिकन का कलर भी लाइट गोल्डन हो गया है। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। अब मैरिनेशन के लिए जो मसाले चाहिए वो हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून भर के दही। दही में पानी नहीं होना चाहिए। 1 नींबू का रस और हाफ टी स्पून फूड कलर। फूड कलर टोटली ऑप्शनल है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इस पेस्ट को थिक बनाना है वरना ये चिकन में स्टिक नहीं होगा प्रॉपरली। अब इस पेस्ट को चिकन पे अच्छे तरीके से लगा लेना है। चिकन के अंदर बाहर हर तरफ से लगाना है। इवन जो ये कट्स लगे हुए हैं इसमें भी लगाना है। अब हम चिकन को मैरिनेशन के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे अगर टाइम कम है, वरना आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टीमर ले लिया है और इस पे एल्यूमिनियम की शीट लगा दूंगी और इसमें होल्स कर देंगे ताकि जो चिकन का पानी होगा वो उस होल के ज़रिए निकल जाएगा। अब एक देगचे में आधा किलो पानी शामिल करेंगे। चिकन को हमने स्टीमर के ऊपर अच्छी तरीके से प्लेस कर लिया है। अब हम शीट को अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे और चिकन को प्रॉपर्ली कवर कर लेंगे।
شیٹ میں ریپ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ڈھکن لگانے کے بعد جو پانی اندر ڈھکن پہ لگ جاتا ہے وہ چکن پہ نہیں گرے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ چکن اسٹیم دینے کے بعد بہت گل جاتا ہے، تو فوائل کی وجہ سے ہم چکن کو آسانی سے نکال لیں گے اور چکن ٹوٹے گا بھی نہیں. اب ڈھکن لگا دیں گے اور اوپر سے ویٹ رکھ دیں گے اور 3 منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پکائیں گے تاکہ اندر پانی میں بوائل آ جائے، اور اس کے بعد ہلکی آنچ پہ کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے چکن کو اسٹیم ہونے دیں گے. آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اب ہم ڈھکن ہٹائیں گے. یہ دیکھیں فوائل کی وجہ سے ہم لوگ کتنی آسانی سے چکن کو دیگچی سے ریموو کر لیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن سے مسالہ بھی ریموو نہیں ہوا اور چکن پراپرلی ٹینڈر بھی ہو گیا ہے. اب روز کو فرائز اور ساس کے ساتھ سرو کریں گے. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی. ہماری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.